नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम आपको बताते हैं माइग्रेन से बचने के उपाय। भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं। क्या होता है माइग्रेन? माइग्रेन एक तेज सरदर्द से भी कहीं अधिक है। जिसे होता है वही जानता है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति बहुत बुरी तरह बेचैन रहता है। तंत्रिका मार्गों और मस्तिष्क रसायनों से जुड़े एक न्यूरोलॉजिकल विकार के रूप में इसे पहचाना गया है। माइग्रेन का अनुभव अलग अलग तरह से होता है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि कौन इससे गुजर रहा है। लक्षणों की सूची। माइग्रेन हुआ है तो क्या लक्षण है? मूड का बदलना, कब्ज, थकान, बार बार उबासी आना, सर दर्द और गर्दन में अकड़न, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, मतली एवं उल्टी। माइग्रेन के कारण। माइग्रेन के संभावित फूड ट्रिगर क्या हैं? अपने भोजन के ट्रिगर्स को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर काम करना है, जो विशेषज्ञता के साथ आपका मार्गदर्शन कर सकता है। कुछ सामान्य फूड ट्रिगर इस प्रकार हैं: सॉल्टी प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, कैफीन, डेयरी प्रोडक्ट, सोया सॉस, चॉकलेट, कम पानी पीना, हिस्टामाइन रिलीजिंग फूड जैसे केला, संतरा, बेरीज। अन्य ट्रिगर तनाव, काम या घर पर तनाव माइग्रेन का कारण बन सकता है। अनियमित भोजन का समय, सही सुव्यवस्थित दिनचर्या न होना, लंबे समय तक भोजन का अंतराल या फिर भोजन छोड़ देना, मसालेदार भोजन करना, ये सभी माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। अनियमित नींद का पैटर्न, बहुत कम सोना या अधिक सोना कुछ लोगों में माइग्रेन का कारण बन सकता है। मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम न्यूरोट्रांसमिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माइग्रेन के लिए महत्वपूर्ण खनिज है और माइग्रेन के लिए प्राकृतिक उपचार है। कुछ लोगों में माइग्रेन का कारण मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन, एस्ट्रोजन में उतार चढ़ाव जैसे मासिक धर्म से पहले, उस दौरान गर्भावस्था और रजोनिर्मित कई महिलाओं में सिरदर्द का कारण बनते हैं और हार्मोनल दवाएं भी माइग्रेन बिगाड़ती हैं। लाइफस्टाइल एवं फूड मैनेजमेंट। माइग्रेन का दर्द व्यक्ति के लिए अनोखा होता है, इसलिए अपने स्वयं के भोजन ट्रिगर और अपनी जीवन शैली में उन चीज़ों को ढूंढना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, रोकथाम के लिए उपचार कर सकते हैं। आज के दौर में हमें कई तरह की बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है माइग्रेन या अधकपारी। आपने दर्द के बारे में तो अक्सर लोगों ने सुना होगा, मुमकिन है कि आपने अनुभव भी किया हो। माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सिर दर्द का आभास होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सिर में देखने को मिलता है और दर्द आता जाता रहता है। हालांकि कई लोगों में यह दर्द पूरे सिर में भी होता है। माइग्रेन साधारण सर दर्द से हटकर एक विशेष तरह का सर दर्द है और इससे पूरी दुनिया में कई लोग पीड़ित हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग इसे आम दर्द समझकर नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बार बार इस तरह का दर्द होता है तो आप जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। माइग्रेन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस तरह की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यह बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है। आमतौर पर इसका असर कुछ ही घंटों तक होता है, लेकिन यह कुछ दिन तक भी रह सकता है। काफ़ी लोगों में उम्र बढ़ने के साथ इसका प्रभाव कम होने लग जाता है। माइग्रेन के प्रकार। माइग्रेन भी विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे दृष्टि संबंधी माइग्रेन। इसे आप क्लासिकल माइग्रेन के नाम से भी समझ सकते हैं। ऐसी अवस्था में आंखों से संबंधित परेशानियां जैसे रोशनी में चकाचौंध या रोशनी में काले धब्बे की दिक्कतें आ सकती हैं। दृष्टि रहित माइग्रेन। इस तरह के माइग्रेन को कॉमन माइग्रेन भी कहा जाता है। तेज सिरदर्द के साथ ही लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे उल्टी आना, मूड स्विंग। क्रॉनिक माइग्रेन। इस तरह के माइग्रेन की शिकायत उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो दवाइयों का अधिक सेवन करते हैं। क्रॉनिक माइग्रेन को मिश्रित सिरदर्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइग्रेन और तनावपूर्ण सिरदर्द के टिश्यू की उपस्थिति होती है।
ऑप्टिकल माइग्रेन, इसे आई माइग्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसका किसी एक आंख पर असर दिखाई देता है। इस तरह के माइग्रेन में आंख खराब होने की आशंका रहती है, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द मेडिकल सहायता ली जाए। सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? कई बार हल्के से मध्यम स्वरूपी सर दर्द होता है। इसकी वजह सिर और गर्दन के बीच की मांसपेशियों का संकुचन है। सामान्य तौर पर सिर दर्द कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां इंसान को कई दिनों तक सिर दर्द की परेशानी रहती है। लेकिन अगर इस बात की जाए कि माइग्रेन की, तो इसका असर मध्यम से लेकर गंभीर होता है। कभी कभी तो इसका असर इतना बढ़ जाता है कि इंसान कुछ समय के लिए अपना दैनिक कार्य, अपना पर्सनल कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता। जब किसी को सिर दर्द की समस्या होती है तो उसके साथ कोई चेतावनी के संकेत नहीं होते। वहीं दूसरी ओर माइग्रेन में ऑरा जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा कम होता है। नींद के दौरान आपको साधारण सिर दर्द हो, लेकिन अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो यह आमतौर पर नींद के दौरान ही शुरू होता है। माइग्रेन के लक्षण: दृष्टि संबंधी परेशानियां होना, बोलने में परेशानी, चक्कर आना, असंतुलित महसूस करना, जी मिचलाना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, लो ब्लड प्रेशर, आवाज़ से परेशान होना, गर्दन में अकड़न होना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना, कब्ज होना। माइग्रेन के कारण: माइग्रेन के दौरान इंसान की खून की नलियां, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। इसके पश्चात उनमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का स्राव होता है। इस तरह से केमिकल तंत्रिका रेशों की वजह से होने वाले दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जब सर दर्द की अनुभूति होती है, उस दौरान कोई आर्टरी या खून की नली फैल जाती है, तो इससे तंत्रिका रेशों पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण केमिकल निकलते हैं, जिस वजह से खून की नलियों में दर्द, सूजन और फैलाव होने लगता है। इन कारणों से इंसान को बहुत तेज सर दर्द होने लगता है। याद रहे, इन कारणों से आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। टेंशन, तेज आवाज़, तेज रोशनी, तेज सुगंध, एलर्जी, धुआं, सोने में अनियमितता, एल्कोहल का सेवन, हार्मोनल चेंज, बर्थ कंट्रोल पिल्स, अनियमित पीरियड्स, थकावट, अत्यधिक दवाइयों का सेवन। माइग्रेन से छुटकारा पाने के रामबाण नुस्खे: माइग्रेन सिर दर्द का रोग है जो सिर के आधे हिस्से में होता है, और जब मरीज को भयंकर दर्द होता है तो न चैन से सो पाता है, न बैठ पाता है, तब उल्टी भी होने लगती है, तो यह और भयानक बन जाता है। कुछ घंटों से कुछ दिनों तक माइग्रेन रह सकता है। हर रोज दिन में 2 बार गाय के देसी घी की 2 बूंदें नाक में डालें, माइग्रेन में आराम मिलेगा। तेल को हल्का गर्म कर लें। माइग्रेन का दर्द सिर के जिस हिस्से में हो, वहाँ पर हल्के हाथों मालिश करें। हेड मसाज के साथ साथ कंधों, गर्दन, पैरों और हाथों की मालिश करें। सुबह खाली पेट सेब खाएं। माइग्रेन से छुटकारा पाने में काफ़ी असरदार है। माइग्रेन अटैक आने पर मरीज को बेड पर लेटने दें। उसके सिर को बेड के नीचे की ओर लटका दें। सिर के जिस भाग में दर्द है, अब उस तरफ की नाक में कुछ बूंदें सरसों के तेल की डालें और रोगी को जोर से सांसों की ऊपर की ओर खींचने को कहें। इस घरेलू उपाय को करने पर कुछ ही देर में सर दर्द कम होने लगेगा। घी और कपूर का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा कपूर गाय के देशी घी में मिलाकर सिर पर हल्की हल्की मसाज करने से हेड पेन से रिलीफ मिलता है। माइग्रेन के इलाज में कुछ लोगों को ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, कुछ को गर्म से। अगर आपको गर्म से आराम मिलता है तो गर्म पानी का प्रयोग करें। ठंडे से आराम मिलता है तो ठंडे पानी में तौलियों को भिगोकर कुछ देर दर्द वाले भाग पर रखें। कुछ ही देर में राहत मिलेगी। नींबू के छिलके को पीसकर पेस्ट बना माथे पर लगाएं। इस उपाय से आधा सिर दर्द के समस्या में निजात मिलती है। बंद गोभी की पत्तियां पीसकर उसका पेस्ट माथे पर लगाने से आराम मिलता है। माइग्रेन की बीमारी में पानी ज़्यादा पिएं। आप चाय का भी सेवन कर सकते हैं। जब भी माइग्रेन हो, किसी खाली बेडरूम में लेट जाएं और सोने का प्रयास करें। लाइट से परेशानी है तो लाइट बंद कर दें। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी इसका अटैक पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि माइग्रेन से बचने के उपाय पहले ही करे जाएं। तेज़ धूप होने पर बाहर ना निकले। किसी भी तरह के सिर दर्द को हल्के में ना लें। तेज़ गंध वाले सेंट इत्र लगाने से परहेज करें। जहां रोशनी कम हो उस जगह कोई भी बारीक काम ना करें। ज़रूरत से अधिक सोना, कम नींद लेना माइग्रेन का कारण हो सकता है। कभी भूखे ना रहें।
अधिक समय तक खाली पेट न रहें। 12 से 15 गिलास पानी पिएं। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें। सुबह से खाली पेट पिएं। टीवी देखना हो तो, कंप्यूटर चलाना हो तो ज़्यादा पास न बैठें। माइग्रेन प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ गिनती के 15 से 20 दिन में 30 साल पुराने दर्द को ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परहेज करें और अपना ध्यान दें तो बस आपको आराम हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।